जम्मू के डोडा जिले में सोमवार देर रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। हमले के जवाब में सेना ने एनकाउंटर शुरू किया। इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा पेपर लीक और आने वाले केंद्रीय बजट आदि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा से A1 टीवी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने की खास बातचीत। लोकसभा में विपक्ष एक नई ताकत बन के उभरा है, जहां पर वो सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसी को लेकर आगे की रणनीति पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और उसी को लेकर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका A1 टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के लिए काफी कुछ कहा था, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटनाएं हैं कि किस तरह से पिछले 38 दिन में 7वीं घटना घटी है और 2 राजस्थान के सपूत शहादत को प्राप्त हुए हैं। हमें एक तरफ गर्व है, दूसरी तरफ चिंता का विषय भी है कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए और आतंकवाद के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे गए। 10 वर्षों तक मर जवान मर किसान का नारा दिया गया, लाल आंखें करके दिखानी चाहिए, के बदले 10 साल आने चाहिए। लेकिन आज वो सब राजनीति करने का विषय नहीं है। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, सरकार के साथ खड़ी है। जो भी आपको सख्त से सख्त कदम आतंकवाद के खिलाफ लेना है, पाकिस्तान के खिलाफ लेना है, हम सड़क से लेकर संसद तक हम सरकार के साथ हैं। मोदी जी, हम आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपके पीछे है। आप देश के प्रधानमंत्री, सख्त से सख्त मैसेज दीजिए, पूरा देश आपके पीछे है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन एक अच्छी ताकत के साथ उभरा है और विपक्ष काफी मजबूत है, किस प्रकार से देखते हैं? और राजस्थान में भी कमबैक किया गया है, किस तरीके से? सबसे पहले तो राजस्थान की जनता को हम नमन करते हैं कि उन्होंने बड़े चिंतन और मनन के साथ जिस तरह से वोटिंग किया और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली। दूसरा ये है कि संसद के अंदर 10 वर्षों से ये सरकार हर चीज़ को बुलडोज करती चली जा रही थी, चाहे वो 3 कृषि के काले कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, हर चीज़ में IPC की धाराएं बदलनी हो। ओम बिरला जी ने सैकड़ों सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिल पास किए। अब देश की जनता वो चीज़ नहीं चाहती है। देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से इन लोगों ने तमाम बिलों को पास करने में तानाशाही का रवैया अपनाया। आज चाहे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो JPC के माध्यम से जांच की बात हो, चाहे कैबिनेट कमेटीज़ हों, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हों, सबका अस्तित्व एक तरह से गुजरात मॉडल के पैटर्न पर चलते हुए ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया। किन्हीं जो भी मुख्य मुद्दे देश से जुड़े रहे उनके ऊपर कभी चर्चा नहीं की और एक वो जो रवैया था कि एक अकेला सब पर भारी, वो वाला जो नारा रहा, उसी की वजह से आज देश इस हालात में है कि चाहे सामाजिक तंत्र हो, चाहे आर्थिक तंत्र हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गरीब हो, चाहे माइनॉरिटी हो, आज तमाम मोर्चों के ऊपर ये सरकार पूरी तरह से फेल है। आज आप हिंदू मुस्लिम में देश को बांटकर 80-20 के नारे देकर देश को नहीं चला पाओगे। अब युवा जाग गया है, युवा कह रहा है कि मेरे रोजगार कहाँ हैं, मुझे रोजगार चाहिए। लोगों के परिवार में जिस तरह की महंगाई की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, वो पूरा देश अब समझ रहा है। आप अब बहुत लंबा देश को गुमराह नहीं कर पाओगे और मजबूत विपक्ष देश के लिए है। हम हर देश के से जुड़े हुए मुद्दे को संसद में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में मजबूती से उठाएंगे ताकि तमाम चीज़ों के ऊपर संसद में चर्चा हो। युवा और रोजगार और महंगाई की आपने बात करी है, तो 23 जुलाई को केंद्र का बजट भी आने वाला है, तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ किया जाएगा इस क्षेत्र में? क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं भी बहुत सारी हुई है। रेलवे की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई घटनाएं हुई है और पिछली बार के बजट की अगर बात की जाए तो वहां पर इनके बजट को घटाया गया था एजुकेशन और रेलवे में। तो इस बार क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, हम एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते हम सरकार के सामने अपनी मांगे भी रख रहे हैं। जो सुझाव वित्त मंत्रालय ने मांगे उसके ऊपर भी तमाम लोगों ने सुझाव दिए हैं कि जिस तरह से आप एक तरफ हलवा खाते हैं और इकोनॉमी का आपने हलवा बना दिया है, तो ये दोनों चीज़ें में तारतम्यता नहीं आ रही है। आप एक तरफ अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक है, तीसरी तरफ महंगाई चरम पर है। तो हम बजट में चाहेंगे कि जो भी टैक्सेस हैं, ख़ास तौर पर
इनकम टैक्स की जो रिबेट है, जो पिछले 10 वर्षों से 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई है, वो कम से कम 6 से 7 लाख जानी चाहिए 10 वर्षों में। मिडिल क्लास पूरी तरह से ईएमआई के माध्यम से करा रहा है। ईएमआई कैसे कम होंगी, ये सरकार को सोचना होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बजट हो चाहे जीएसटी की काउंसिल हो, दोनों के माध्यम से हमारा मांग रहेगी हमारी कि तमाम चीज़ों के ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है और जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट हर चीज़ का बढ़ गया है, जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। तीसरी हमारी मुख्य मांग होगी कि एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले, जिससे रोजगार होंगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया आगे चलेगा। दूसरी तरफ एक तरफ हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडियाओं की बात की। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस हो गया है, रशिया से 10 गुना इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है, चाइना से कई गुना इंपोर्ट बढ़ गया है। आज हम चाहेंगे कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ हैं उसमें इस तरह से ओरिएंटेशन मॉडिफिकेशंस हों कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे। ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम चाहेंगे रोजगार हो, महंगाई हो, किसान हो और महिलाओं के उत्थान के लिए कितना बजट रखते हैं। ये हम तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। सरकार से उम्मीद करेंगे कि जनता में जो त्राहिमाम है उससे बजट के माध्यम से उनको राहत मिले। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए जैसे सियासत भी गरमाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भी 13 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुआ कुछ दिन पहले। तो 13 में से 11 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन जीता और उसमें मैक्सिमम जगह बीजेपी की हार हुई। इससे पूरा पता चलता है कि जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था लोकसभा चुनाव तक, जो वो फट चुका है। अब जितने उपचुनाव होंगे, जितने राज्यों में चुनाव होंगे, बीजेपी हारेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव जो सामने हैं उसमें आज 15 मंत्रियों को सुना है मीडिया के माध्यम से कि लगा दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। 15 मंत्रियों को अगर उपचुनाव में लगाना पड़ रहा है तो पूरी तरह से ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि भाजपा डरी हुई है और इंडिया गठबंधन इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ उत्तर प्रदेश में जीतेगा। 2027 में भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश से जाना तय है। एक बयान आपका सामने आया जहां पर आपने कहा कि बीजेपी ने संविधान की ताकत को नहीं समझा है और तानाशाही नहीं सहेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, संविधान में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी भी कोई रुचि नहीं रही है। चाहे वो संविधान सभा की बात रही हो, संविधान सभा में जिस तरह से चर्चाएं हुई, संविधान आया तो आरएसएस का कहना था, उस समय पर जनसंघ इनका मुख्य मौखौटा था कि ये इसमें कोई भी चीज़ भारतीय नहीं है, तो सब पाश्चात्य, आपने पश्चिम सभ्यता से सब चीज़ें ले ली हैं। चाहे वो तिरंगे की बात हो, वो दोरंगा चाहते थे, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद के ऊपर दिया गया पुणे का वक्तव्य हो, कहीं पर भी संविधान की किसी भी रूप में इन लोगों ने संविधान को नहीं माना। तमाम वक्तव्य, चाहे वो मोहन भागवत के हों, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के लोगों के हों, सभी ने एक बात कही कि इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। तो संविधान की जो लोग बदलाव करना चाहते हों, संविधान को नहीं मानते हों, तो वो लोग जब संविधान की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज देश का हर व्यक्ति समझ गया है, जान गया है कि किस तरह से आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। आप तमाम जांच एजेंसियों को, फेडरल स्ट्रक्चर को, हर चीज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। आप एक्सपोज हो गए हैं। आज सरकार बैकफुट पर है। इसीलिए संविधान के 75 साल हो रहे हैं, हम ये मनाएंगे, हम वो मनाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं, संविधान तो हर समय इम्पॉर्टेंट है, हिंदुस्तान के हर कोने में इम्पॉर्टेंट है। आप संविधान को ही अगर मानते हैं, मणिपुर को संभालिए, आप महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को संभालिए। संविधान की मूल भावना कहती है SC ST जो पिछड़े हैं उनको आप आगे लेकर आइए, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है और लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक जो हमारे विपक्ष की ताकत है उसके माध्यम से हम संविधान को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है।
तो ये थे हमारे साथ में आलोक शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से लोकसभा में कई मुद्दों को उठाया जाएगा। सदन पे कई ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को के सामने रखे जाएंगे और संविधान के लिए क्या कुछ जरूरी है ये याद दिलाया गया। इसी के साथ में स्फूर्ति सिंह, A1 TV